शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा कि आपको जानकारी है, स्कूलों में आयोजित की जाने वाली त्रैमासिक परीक्षा, तिमाही परीक्षा शिक्षा विभाग द्वारा रद्द कर दी गई है। अब नए सिरे से स्थानीय स्तर पर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, ऐसा निर्देश मिला है। और इस पर एक नया अपडेट, अभी नया निर्देश जारी हुआ है। तो आइए जानते हैं क्या है यह निर्देश, जिसके आधार पर आपको तिमाही परीक्षा का आयोजन करना है। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की एजुकेशनल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। तो देखिए, आदेश यहाँ पर मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और यहाँ पर कंडिकावार 9 बिंदु पर निर्देश जारी किए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25/9/2022 का ये आदेश है। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को देखिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है। विषय कक्षा पहली से 12वीं कक्षा की केंद्रीकृत मूल्यांकन परीक्षा। तो देखिए यहाँ पर आदेश में लिखा है, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना काल के पश्चात विद्यार्थियों की दक्षता और सीखने की गति को चरणबद्ध तरीके से प्रोत्साहित करने की मंशा से कक्षा 1 से 12वीं में मासिक, त्रैमासिक, अर्धमासिक तथा वार्षिक अर्थात सतत मूल्यांकन कार्य कराए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि सतत मूल्यांकन सहित तिमाही तथा अर्धवार्षिक परीक्षा का मूल लक्ष्य का उद्देश्य न तो विद्यार्थियों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना रहा है और न ही तिमाही या छमाही परीक्षा के प्राप्तांक वार्षिक परीक्षा में नहीं जोड़े जाने हैं, बल्कि शिक्षा सत्र के अंत में आयोजित वार्षिक परीक्षा की आवश्यक सतत तैयारी के प्रति उन्हें सचेत और सक्रिय बनाए रखना है। तो इन परीक्षाओं का आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि विद्यार्थी अपनी सतत तैयारी के प्रति सचेत और सक्रिय रहें। तो देखिए, विगत दिनों कतिपय न्यूज़ चैनल तथा अखबारों में तिमाही परीक्षा हेतु निर्मित केंद्रीकृत प्रश्न पत्र के लीक होने के समाचार प्रकाशित हुए। अतः सतर्कता स्वरूप विद्यार्थियों के मूल्यांकन कार्य की पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता को बरकरार रखते हुए कक्षा 1 से 8 तथा कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए क्रमशः SCERT और माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा निर्मित एवं जारी प्रश्न पत्र के माध्यम से ली जाने वाली परीक्षा संबंधी निर्देशों को तत्काल प्रभाव से अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है। तो देखिए क्या है ये निर्देश। 1. राज्य स्तर से पूर्व में जारी शाला स्तर पर प्राप्त प्रश्न पत्रों का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए। तो देखिए, पूर्व के प्रश्न पत्र जो सॉफ्ट कॉपी पे व्हाट्सएप पे वायरल हो रहे थे और व्हाट्सएप से मिल रहे थे, उनका उपयोग आपको परीक्षा में नहीं करना है अब जो परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। दूसरा, संस्था प्रमुख प्राचार्य द्वारा शाला स्तर पर प्रश्न पत्र सेट कराया जाए। तो संस्था प्रमुख और प्राचार्य द्वारा शाला के स्तर पर प्रश्न पत्र सेट कराया जाना है। तीसरा, प्रश्न पत्र की प्रकृति तथा संख्या ऐसी हो जिन्हें सुगमता से 10-15 मिनट में लिखा जा सके। तो प्रश्न पत्र की प्रकृति ऐसी हो जिसे विद्यार्थी आसानी से लिख सकें और उसमें समय भी उन्हें लिखने में कम लगे, ऐसा निर्देश है। चौथा, प्रश्न पत्र को परीक्षा कक्ष में चाक से ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाए। तो स्थानीय स्तर पर आपको परीक्षा कक्ष में चाक से ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न पत्र लिखना है। पांचवा, परीक्षार्थी अपनी विषय की कॉपी में ही प्रश्नों के उत्तर लिखवाया जाए। तो परीक्षार्थियों से अपने विषय की कॉपी में ही प्रश्नों के उत्तर लिखवाया जाए, ये ध्यान रखना है। छठवां, शाला स्तर पर ही परीक्षार्थियों की कॉपी जांचकर मूल्यांकन कार्य पूर्ण करेंगे। तो शाला स्तर पर मूल्यांकन कार्य पूर्ण करना है, परीक्षार्थियों की कॉपी, स्टूडेंट की कॉपी जांचना है। सातवां, मूल्यांकन पश्चात प्रश्नोत्तर कॉपी विद्यार्थियों को अनिवार्यता लौटा दी जाए ताकि वे तथा पालक स्वयं भी अपने स्तर से आवश्यक मूल्यांकन कर सकें, ताकि भविष्य में अतिरिक्त तैयारी कर सकें। तो प्रश्नोत्तर कॉपी जिसे मूल्यांकन की जाएगी, जिसका मूल्यांकन किया जाएगा, उन्हें विद्यार्थियों को लौटा देना है ताकि पालक और विद्यार्थी मूल्यांकन खुद भी कर सकें और अपनी तैयारी और आसानी से आगामी परीक्षाओं पर कर सकें। 8वां, शाला स्तर पर ही परीक्षा की समय सारणी निर्धारित की जाए।
एवं अनिवार्यता यह तिमाही परीक्षा अनिवार्य रूप से 10 अक्टूबर तक पूर्ण कर ली जाए। तो 10 अक्टूबर तक इन परीक्षाओं का आयोजन आपको कर लेना है और समय सारणी शाला स्तर पर ही निर्धारित की जाएगी, शाला स्तर पर ही समय सारणी नई बनाई जाएगी और ध्यान रहे 10 अक्टूबर तक इसे परीक्षा का आयोजन पूर्ण कर लिया जाए। 9वां, प्रश्न पत्र की एक प्रति परीक्षा आयोजित करने के बाद अनिवार्यतः जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाए ताकि उनके स्तर से भी गुणवत्ता आकलन परीक्षण हो सके एवं आगामी मूल्यांकन परीक्षाओं के लिए वे संबंधित संस्था प्रमुख प्राचार्य को समुचित मार्गदर्शन दे सके। ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न पत्र की एक प्रति परीक्षा आयोजित करने के पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी है। उपरोक्तानुसार जिले के सभी हायर सेकेंडरी प्राचार्यों को अनिवार्यतः सूचित करें एवं कार्यवाही का प्रतिवेदन शीघ्र अतिशीघ्र अवगत कराया जाए। देखिए अवर सचिव का ये आदेश है, ये निर्देश 9 बिंदु का है, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा आयोजित करने के पूर्व इन निर्देशों का अगर आप पालन करेंगे तो भली भांति आप परीक्षा आयोजित भी कर सकते हैं और छात्रों की सुविधा भी इससे बढ़ेगी। तो ये थी अपडेट तिमाही परीक्षा के पूर्व, इन निर्देशों को आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। इसकी PDF लिंक भी मैंने नीचे दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह की एजुकेशनल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अन्य शिक्षक साथियों तक शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।